आपको पहले टी की पोजीशन 8 मिली, तो इसका मतलब है जो सेकंड टी होगा वो आफ्टर 8 ही कहीं पर आ रहा होगा। तो मैंने यहां पर लिखा 9। ये 9 समझा रहा है, क्यों लिखा है? बिल्कुल। यहां पे देखो, पहला टी आपको 8 पे मिल चुका, तो इसका मतलब है अब मुझे ढूंढना कहां से स्टार्ट करना है, 9 से। बात समझ पा रहे हो? तो आपको मिलेगा 25। तो ये सेकंड टी की पोजीशन निकालता है ऐसे। पूछो डाउट। अब क्वेश्चन है, अब करो क्वेश्चन। रेंज कैसे? हाँ। नहीं, क्योंकि इसमें आपसे पैरामीटर जो मांग रहा है वो मांग रहा है स्टार्ट नम, एक नंबर। चलिए अब ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, फर्स्ट नेम निकालिए। करिए। करिए, 1 मिनट है आप लोगों के पास, फर्स्ट नेम निकालिए सबका। हुआ? चलिए आइए, देखिए, समझो। अच्छा, मुझे एक चीज समझाओ बस, इसमें इन सब में क्या कॉमन है? स्पेस। इसका मतलब है आपको स्पेस से पहले की ही चीजें चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वल्स टू लेफ्ट, टेक्स्ट तो हमारा ये 13, कॉमा। अब एक पॉइंट और समझो, लेफ्ट का सेकंड पैरामीटर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब है यहां पर किसी ना किसी तरीके से कैरेक्टर मिलना चाहिए, सॉरी नंबर मिलना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो मैंने यहां पर लिखा इक्वल्स टू फाइंड, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, ओनली फाइंड। क्या फाइंड करोगे? स्पेस। तो आपने स्पेस फाइंड किया विद इन टेक्स्ट, किसमें से? इसी टेक्स्ट में से, ब्रैकेट क्लोज, -1। ये -1 क्यों किया है अभी समझाता हूं। आप ड्रैग करोगे, डबल क्लिक करके सब के लिए आ जाएगा। ये -1 क्यों किया है अभी समझाता हूँ। वैसे -1 नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा, बट -1 इसलिए किया है ताकि स्पेस भी ना दिखाई दे। समझाऊं, ये समझ में आया?
देखो देखो, सपोज करो आपके पास नाम लिखा हुआ है, लाइक अमन और कुमार। ठीक है, आपको सिर्फ चाहिए अमन। तो आपने लिखा इक्वल्स टू लेफ्ट A1 कॉमा फाइंड। फाइंड में आपने क्या फाइंड किया? स्पेस। आपने स्पेस फाइंड किया विद इन टेक्स्ट। किस टेक्स्ट में से? A1 में से। ठीक है, और यहां पर -1 क्यों लगाया है मैं भी समझाता हूं। ठीक है, ब्रैकेट सारे क्लोज हो गए? हाँ, ठीक है। इक्वल्स टू लेफ्ट A1 कॉमा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, सबसे पहले ये इवेल्युएट जब होगा तो स्पेस, आप फाइंड क्या बताता है आपको? पोजीशन। तो फाइंड आप कर क्या रहे हो? स्पेस। तो स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी? अलग अलग क्यों है? एक ही तो स्पेस है भाई आपके पास। 1 2 3 4 5, तो 5 ही मिलेगी ना यहाँ पे। 5 -1। ठीक है, अब सपोज करो ये -1 नहीं लगाता, तो यहां पर 5 रह जाता बस। तो इसका मतलब है लेफ्ट की तरफ से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए? 5। तो इसका मतलब है स्पेस भी आ जाता। पर मैंने यहां पर -1 इसलिए लगाया ताकि अब मेरे पास क्या दिखाई दे? ये लेफ्ट A1 4। तो लेफ्ट की तरफ से A1 में से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए? 4। हर किसी में सेम चलेगा। पूछो डाउट। इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, परेशान करेगा आपको ये। क्लियर? चले आगे, एक और कर लो। करेंगे करेंगे, वो भी है भाई, सब है, क्यों टेंशन ले रहे हो? पहले ये वाला करिए। सर्च से करिए जरा इसको। यही सेम क्वेश्चन सर्च पे करना। सेम क्वेश्चन। सेम ही होगा जहां तक मुझे लगता है। फाइंड की जगह सर्च लगा दोगे, ये करोगे ना? क्या हुआ? बहुत बढ़िया। आपने सिंपल इसमें फाइंड की जगह सर्च लगा दिया होगा, यही किया होगा। कराना है ये? हो गया? अरे हो जाएगा बस इसमें। यहाँ पर आपने फाइंड लगाया था ना, इसमें सर्च लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट शीट पर आओ। हाँ ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो नाम दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट नेम निकालना है यूजिंग लेफ्ट, जो अभी निकाल चुके हो, वो तो सेम ही रहेगा। लास्ट नेम आपको निकालना है बाय यूजिंग राइट। कैसे निकालोगे? आपका टास्क नहीं होगा, क्लास में कराऊंगा। हिंट दे देता हूं इसके लिए। हिंट ये है कि आपको इसमें लेंथ भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट में जैसे भी लेंथ हमने थोड़ी देर पहले भी यूज किया था, तो वैसे ही यहां पर आपको लेंथ भी यूज करना पड़ेगा। जितना भी है आप जो भी फाइंड करोगे, लेंथ माइनस फाइंड, बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। यही सेम क्वेश्चन आपको रिप्लेस से भी करके देखना है, बल्कि रिप्लेस से और आसान है ये क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना घर से। फिलहाल मुझे बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
चलो नेक्स्ट क्लास में ही बताना पड़ेगा ये सारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपके को होगी, ध्यान रखिएगा भाई। मंडे को कोई क्लास नहीं है आप लोगों की। ये लगाया ना आपने, आपके लिए चलेगा फंक्शन एफ एन और एफ। फंक्शन एफ और फंक्शन और सीलिंग वाले में क्या मतलब, ट्राई किया गया जैसे ये नंबर है, ठीक है। चलो एक नंबर ले लो, 156 5, ठीक है, इक्वल टू सीलिंग। नंबर आपने दिया ये और 2, तो ये इसका मतलब है 55 पर का पहला वो नंबर जो 2 से डिविजिबल।